गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शालिनी मास्टर क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा भारत का जो इतिहास है वो कब से और कहाँ से कैसे शुरू हुआ। यानी कि अगर हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें उसके बारे में पहले अच्छे से पढ़ना होगा और समझना भी होगा। आइए हम यही डिस्कस करते हैं। आज आपका चैप्टर नंबर 1 है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास। प्राचीन यानी कि पुराना। देखिए, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। तो historians are different sources to study ancient Indian history। जो historians होते हैं यानी कि जो इतिहासकार होते हैं वो प्राचीन अ, भारतीय हिस्ट्री के बारे में अलग-अलग स्रोतों के बारे में पता चलता है कि भारतीय जो प्राचीन इतिहास है वो हमें कैसे और कहाँ से प्राप्त हुआ। These sources are mainly divided into four categories। ऐसे जो sources हैं, जो स्रोत हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है अपने प्राचीन इतिहास के बारे में, उनको कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है? फोर कैटेगरीज में बांट दिया गया है। पहला जो श्रेणी है, कैटेगरी है, वो है लिटरेरी सोर्सेस। दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। थर्ड है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। एंड फोर है इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। शुरुआत में हम सिर्फ दो सोर्सेस के बारे में ही पढ़ाई करेंगे बच्चों। देखिए, पहला देखिएगा लिटरेरी सोर्सेस। These includes religious and non-religious text। जो लिटरेरी सोर्स हैं यानी कि जो हमारा जो इतिहास है वो लिखित रूप में पाया गया है, वो धार्मिक भी है और नॉन रिलीजियस टेक्स्ट यानी कि गैर धार्मिक भी है। देखिए, फर्स्ट है रिलीजियस टेक्स्ट। जो धार्मिक जो हमारे लेख हैं जैसे कि वेदास, उपनिषद, रामायणा, महाभारता, पुराणास, बुद्धिस्ट, त्रिपिटकस एटसेट्रा, यानी कि जो लिखित रूप में पाए गए हैं हमारे, इनसे ही हमें अपने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिएगा, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य, राजतरंगिणी बाई कल्लना, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी कि जो गैर धार्मिक टेक्स्ट हैं जैसे कि अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य। अर्थशास्त्र एक बुक है, किसने लिखी है? वो कौटिल्य ने लिखी है। उसमें भी हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी हमें जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी ये भी एक बुक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है स्टूडेंट्स? कल्लना के द्वारा लिखी गई है। इसमें भी भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। फॉरेन ट्रैवलर्स यानी कि जो विदेशी भारत में जो विदेशी लोग आए थे, यात्री थे, उनके बारे में भी, उनसे भी हमें पता चलता है अपने प्राचीन इतिहास के बारे में। अब सेकंड हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब तक आपने फर्स्ट पढ़ लिया लिटरेरी सोर्सेस, अब सेकंड आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। inscriptions, coins, monuments, sculptures, ruins of buildings। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब है inscriptions, coins, monuments, यानी कि जो सिक्के हैं वहाँ के, जो खुदाई में हमें जो सिक्के प्राप्त हुए थे, monuments जो स्मारक हो गए, sculptures, ruins of buildings, और जो पहले की बनी हुई बिल्डिंग्स थी जो अब खुदाई करने पर हमें प्राप्त हुई हैं और काफी टाइम से प्राप्त होती जा रही हैं, तो उन पे जो लेख लिखे हुए हैं उनसे भी हमें अपने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया स्टूडेंट्स वो आपको समझ आ गया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और अपनी एक अलग से नोटबुक बनाकर उसमें आप इस जो आपका मैंने आपको टेस्ट ये भेजा है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं स्टूडेंट्स। अगर इनको पढ़ के आपकी अच्छी नॉलेज हो जाएगी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, पहले इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप जो मैंने आपको पढ़ाया है आप अच्छे से समझें, पढ़ें और
जितनी भी नॉलेज हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको दी है, आप उसे अर्जित करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।